नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ। और हम लोगों की सिर्फ यही कोशिश होती है कि आम जनता की आवाज़ को उजागर किया जाए, आम जनता की आवाज़ को आप लोगों तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाया जाए। आखिर क्यों सो रही है एडमिनिस्ट्रेशन? किनका हाथ है इन सब के पीछे? कौन लोग हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं? जी हाँ, सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है कि हम लोगों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लोगों की मदद की जा रही है, और बड़ी बात जो सरकारी स्कीम्स हैं उसको लेकर आगे बढ़ते हुए दिन प्रतिदिन रोज कोई ना कोई नई स्कीम लेके सरकार जो है वो आती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें, खास करके जम्मू के हॉस्पिटलों की बात करें, हालात किसी से छुपे नहीं हैं। आए दिन हम इस पे रिपोर्टिंग जो है वो भी करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये आम जनता की आवाज़ है। लोगों तक सरकारी, चाहे वो स्कूल्स हों, सरकारी हॉस्पिटल्स हों, जहाँ पे सरकार इतना पैसा लगा रही है वहाँ पे ही लोगों तक इन सरकारी स्कूलों और हॉस्पिटल्स, खास करके अगर सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, वो तो किसी से छुपी ही नहीं। आप लोग देखते हैं कि हम रोज़ जो है कोई ना कोई पर्दाफाश करते हैं। आज का वाक़या है, हमारे सूत्रों के हवाले से जब हम तक ये खबर पहुंची तो हमारा पहला मुद्दा यही था कि हम इस पे बीएमओ अखनूर से बात करें। दिन उसके बाद आप लोगों तक ये खबर पहुंचाएं, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जी हाँ, वाक़या है अखनूर क्षेत्र का। अखनूर में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अगर बात करें तो दूर दराज गांव से लोग अपने इलाज के लिए सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर आते हैं। और जब हम लोगों से मिलते हैं, लोगों में ग्राउंड जाके रिपोर्ट करते हैं, तो वहाँ के हालात कुछ इस तरह से होते हैं कि वहाँ पे ना तो मेडिसिन मिलती हैं, ना ही ग्लूकोज मिलता है, ना ही इंजेक्शंस मिलते हैं। सब कुछ लोगों को बाहर से लाना पड़ता है। और हॉस्पिटल की एक ही बात होती है, उनकी एक ही आवाज़ होती है कि हमारे पास अंदर मटेरियल है ही नहीं, शॉर्टेज है हमारे पास। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ पिक्चर्स जो हैं हमारे सूत्रों के हवाले से और गांव के निवासियों की वजह से हम तक पहुंची हैं। आपको बता दें, ये पिक्चर्स जो हैं अखनूर से बरदाल रोड को जाती एक खड्ड की तस्वीरें हैं, जिसमें काफ़ी तादाद पर ग्लूकोज की बोतल्स जो हैं वो वहाँ पे फेंकी गई हैं। जी हाँ, ये पिक्चर्स जो है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये पिक्चर्स, ये ग्लूकोज की बोतल्स जो हैं ये आप देख सकते हो। ये ग्लूकोज की बोतल्स जो हैं ये इन पिक्चर्स पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये एक खड्ड, एक नाला, एक रोड पे फेंकी हुई हैं। जी हाँ, और इस पे अगर हम देखा जाए, इस पे मेंशन क्या हुआ है कि ये ग्लूकोज जो है 5वें महीने के 2022 को एक्सपायर डेट है इसकी। अब बात तो ये आती है कि 5/22 को अगर इसकी एक्सपायर डेट है तो क्या नौबत आ जाती है कि लोगों तक सामान नहीं पहुंचता। फिर ये सरकारी हॉस्पिटल्स का जो सारा सामान है, सारी मेडिसिन हैं, सारी दवाइयाँ जो हैं, ये बाहर जाने पे मजबूर हो जाते हैं। आखिर ये कौन सी डिस्पेंसरीज हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं, या जिन लोगों को टेंडर मिला होता है या वो ये कार्य करते हैं, इस पे इंक्वायरी क्यों नहीं बैठती, वाई क्यों नहीं करता? प्रश्न करते हैं। जब भी हम प्रश्न उठाते हैं तो हमें पोल मट्टो एक लॉलीपॉप देकर उसका जवाब मिलता है। दोस्तों आप अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा होता आया है। ये वाकया अखनूर शहर का है। बरदाल ग्राउंड से जब बरदाल रोड पे जाओ तो वहां पे एक खड़ आती है जो सुंगल समाज से बरदाल को जाता है रोड। ये वाकया उस जगह का है। पिछले हफ्ते से, एक हफ्ते से वहां पे ये ग्लूकोज की बोतल्स जो हैं वहां पे फेंकी गई हैं। एक्सपायर डेट इसकी 5/22 है। लेकिन ये ग्लूकोज अगर किसी गरीब परिवार को, किसी गरीब पेशेंट को
हॉस्पिटल्स में मिलता तो शायद उनकी जान भी बचती, उनको बाहर से ये ग्लूकोज लाना नहीं पड़ता और ना ही ये डिपार्टमेंट को बाहर फेंकना पड़ता। हम आपको बता दें, इस पे इंक्वायरी तो बनती है। अब देखना ये है कि बीएमओ अखनूर इस पे क्या कार्य करता है, क्योंकि जब हम बीएमओ अखनूर से बात करते हैं तो वो कहते हैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, पिछले 10 दिन से मैंने ज्वाइनिंग करा है। अगर आप कंप्लेंट दे रहे हैं तो हम इस पे एक्शन जरूर लेंगे, ऐसा कहना है बीएमओ को। हम आपको उनकी बात भी सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले अखनूर के निवासी हैं हमारे साथ अतुल सूदन जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। हम उनको कॉल लगाते हैं और उनसे जानते हैं आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि मुद्दे जो हैं दिन प्रतिदिन इसी तरह से आगे आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल जी। अतुल जी नमस्कार। नमस्कार मैम। अतुल जी, जिस तरह से हमने आपको बताया है कि हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई है जिसमें समा की तरफ जब हम जाते हैं, अखनूर से कुछ ही दूरी पे बरदाल एक खड है, वहां पे काफी तादाद पे ग्लूकोज की बोतल्स जो हैं वो वहां पे गिरी हुई, डंप करी हुई मिली, और ये पिछले 1 हफ्ते से वहां पे गिरी हुई हैं। इसकी हम एक्सपायरी डेट जो है जब वो देखते हैं तो वो 5/2022 की है, और अखनूर का जो मुद्दा है ये आपसे छुपा नहीं है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए राबिया जी, इस तरह का मसला ऐसा नहीं है कि पहली बार सामने आया है। इससे पहले भी एक बार जो है बमाल में कुछ ऐसा ही सुनने को मिला था। उस वक्त भी बहुत सारा मेडिकल का सामान जिसमें ग्लूकोज भी था और कुछ दवाइयां भी थी जो एक्सपायरी से पहले ही वहां पे डंप की गई पाई गई थी जी। और आज भी मैं सुबह से देख रहा हूँ लगातार सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने इस तरह के फोटोग्राफ चढ़ाए हैं और बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों में कई बार, आपने भी न्यूज की, बाकी साथी भी खबर करते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी चीजों की कमी रहती है जी। हालांकि अभी जो बीएमओ साहब नए आए हैं, सुना है अभी 10 दिन पहले इन्होंने ज्वाइन किया है, उसके बाद बहुत सारा सामान भी आया है जो कुछ चाहिए होता है जी। लेकिन अभी उनको चाहिए कि इस मामले को काफी गंभीरता से लें, इसकी पूरी जांच करें और जो भी लोग इसमें पाए जाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से ऐसा ना हो जी। क्योंकि जब एक पेशेंट कोई पलावाला से उठ के, चौकी चौरा से उठ के आता है तो हमने बहुत बार सुना कि उस पर ये सब सामान जो बेसिक चीजें होती हैं जी, जिसमें आप सिरिंज लगा लेंगे या ये पेंटॉप का इंजेक्शन है, कुछ भी नॉर्मल चीजें बाहर से लाने के लिए बोला जाता है जी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इस तरह से इस सामान को बाहर फेंका जाना, ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण है। और अतुल जी क्या लगता है कि अगर यही ग्लूकोज की बोतल अगर किसी गरीब पेशेंट को मिला होता तो ये शायद नौबत आती क्या बाहर फेंकने की? देखिए, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि जब पेशेंट यहाँ पर दूर दूर से आते हैं, क्योंकि अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हम बात करें तो एक बहुत बड़ा एरिया कैटर कर रहा है, बड़ी दूर दूर से पेशेंट यहाँ पर आते हैं एक उम्मीद लेकर। लेकिन हमने देखा है बहुत बार गरीब लोगों को जब छोटी से छोटी चीज के लिए बाहर भेजा जाता है मार्केट में, ये कहकर कि हॉस्पिटल के अंदर सामान नहीं है। अगर हॉस्पिटल के अंदर सामान नहीं होता तो आखिर ये सामान फिर कहाँ से आ रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि किसी ने जम्मू से आकर यहाँ पे फेंका होगा जी, या किसी ने राजौरी से आकर यहाँ पे फेंका होगा। तो क्या लगता है इसमें डिपार्टमेंट जो है वो मिला हुआ है, या जिनको टेंडर्स दिए जाते हैं या शॉप का सामान खरीदने में जिनको कमीशन जाता है उनका इसमें आप दोष मानते हैं? देखिए मैम, इसमें तो कहीं ना कहीं अभी जांच का विषय है कि सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि ये सामान है कहाँ का। और देखिए, जहाँ पे पाया जाता है, जहाँ से मिला है, सबसे पहले तो उसके आसपास का होगा, चाहे सुंगल पीएचसी होगा या अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये कहाँ का है। अब ये तो बीएमओ सर को चाहिए कि एक टीम गठित की जाए, इंक्वायरी हो, स्टॉक चेक हो हमारे अखनूर हॉस्पिटल का, क्योंकि अक्सर सामान पीछे से आता है। कि जब हम सीएमओ सर से बात करते थे वो तो बार बार यही कहते थे जी यहाँ से तो सामान जाता है, लेकिन अखनूर पेशेंट की शिकायत हमेशा बार बार यही रहती थी कि उनको छोटी से छोटी चीज के लिए बाहर दुकानों पर भेजा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि नए बीएमओ जो आए हैं उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है अखनूर के लोगों को, और सुना है कि वो कार्य अच्छा कर रही है। अब देखने वाली बात है कि इसमें वो कितना संज्ञान लेते हैं और किस तरह की कार्रवाई करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये दोस्तों अतुल सूदन जी, जो कि एक आम आदमी की आवाज, आम आदमी पार्टी से। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हम लोगों ने बीएमओ सर से भी बात किया, उनका क्या कहना है, वो क्या कहते हैं, आपको हम वो भी सुनाते हैं जी। लेकिन पहले वो प्रूव होना चाहिए ना कि ये फेंकी किसने। बीएमओ साहब बोल रहे हैं? सर, मैं राबिया खजूरिया बोल रही हूँ स्टेट समाचार से। सर, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ये अखनूर में हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट्स आते हैं तो वहाँ पे ग्लूकोज की बोतल्स के लिए उनको
मारे बाहर से लानी पड़ती है। जितनी भी बॉटल्स हैं या मेडिसिन्स हैं या कोई भी इंजेक्शन है, उनको बाहर से मंगवाना पड़ता है। हाल ही में हमारे पास एक अभी तो हमारे पास है, उनको सामने पर नहीं सर, मैं बात पे आ रही हूँ, पहले आप सुन लीजिए, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सर आज ही मेरे पास कुछ सूत्रों के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन आई है, कुछ पिक्चर्स आई हैं, जिसमें काफी तादाद पे ग्लूकोज की बोतल्स जो हैं वो अखनूर से बरदाल रोड की खड्ड के पास वहाँ पे पड़ी मिली हुई हैं। कुछ रोड्स पे हैं, कुछ खड्ड पे है, और उनकी एक्सपायर डेट जो है वो 5/2012 की है, मतलब कि ये 5वां महीना। सर ये कोई एक हफ्ते से वहाँ पे पड़ी हुई है, तो हम जान सकते हैं ये कौन सी वहाँ पे पास में एक डिस्पेंसरी भी है, तो हम जान सकते हैं ये क्यों वहाँ पे फेंकी गई हैं? क्योंकि लोगों को जरूरत होती है तो हॉस्पिटल से बाहर मंगवानी पड़ती हैं। पता नहीं, मुझे देखना, पता करना, मुझे तो आइडिया नहीं है कि कहाँ फेंकी गई है और क्यों फेंकी गई है और किसने फेंकी है। ये तो अब जरूरी नहीं कि उसी डिस्पेंसरी ने फेंका हो जहाँ पास में है, और उसकी सप्लाई कितनी है, उसको गई कितनी है, उसके पास वो बड़ी चीजें मैटर करती हैं। मुझे पता नहीं है, मैं देख के बताऊंगा। मुझे तो अपनी इंफॉर्मेशन आपने दी है। हाँ जी सर, मैं आपको डिटेल्स इसकी भेजती हूँ। अगर आपको लगे तो आप इस पे एक्शन लेंगे क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे अगर किसी एम्प्लॉई ने किया होगा, हमारे किसी सेंटर से किया होगा, तो हम तो एक्शन लेंगे। हम तो, मैं जब आया तो ये मुझे कोई 10-12 दिन हो गए ज्वाइन किए हो गए यहाँ, तो मैंने तो आके पहले ये जब देखा, शॉर्टेज सर्वे किया, तो मैंने फील्ड में सबको पूछा किसी के पास कोई ग्लूकोज पड़ा हुआ है या स्पेयर कहीं है, तो सब ने बोला नहीं है। फिर हमने कोई जाना जल्दी से जम्मू से परचेज किया कोई थोड़ा, क्योंकि हमारे पास पीछे जो मेन स्टोर है वहाँ भी शॉर्टेज चल रही है, तो वो उन्होंने भी ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। कोई प्रोसीजर होते हैं जो सर, अगर शॉर्टेज चलती है तो इतनी तादाद में ग्लूकोज की बोतल्स जो है बरदाल खड्ड में कैसे? तो सर हम आपसे निवेदन करते हैं, एक अपील करते हैं, प्लीज इस पे एक्शन लीजिएगा। मैं डिटेल्स आपको सेंड कर रही हूँ। जी श्योर, बिल्कुल। अगर मुझे, मैं इंक्वायरी करूंगा ये आई कहाँ से, क्या है, बैच नंबर से हमें पता चलेगा। अगर हमारे किसी एरिया की होगी तो हम साथ छोड़ेंगे, डेफिनेटली अच्छा होगा जी, ना वाली बात नहीं। लेकिन पहले वो प्रूव होना चाहिए ना कि ये फेंकी किसने, अब ऐसे किस पर एक्शन लूंगा। जी सर। हाँ सर, इंक्वायरी तो आप ही करेंगे ना, हमारा काम था आपको डिटेल देना। जी कोई बात। जी शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ अखनूर से बीएमओ सलीम खान जी। आपको दोस्तों बता दें कि इन्होंने भी साफ ये कह दिया है कि जब भी हम किसी सेंटर पे बात करते हैं तो वो कहते हैं शॉर्टेज आ रही है, हमारे पास यहाँ पे सामान नहीं है, और हाल ही में कुछ देर पहले इन्होंने मंगवाया भी है। अब बात ये आ जाती है, अगर शॉर्टेज चल रही है तो इतना ग्लूकोज एक खड्ड में कैसे पाया गया, और एक हफ्ते से वहां पे पड़ा है। उसी खड्ड में अगर देखा जाए, उसी क्षेत्र में बरदाल ही गांव में एक डिस्पेंसरी भी है, क्या ये वहां से आया है? क्या अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट वाले वहां पे छोड़ गए हैं, या फिर अन्य क्षेत्र से, अन्य गांव से, या किसी भी हॉस्पिटल से वहां पे आया है? जानकारी का विषय जो है वो बनता है। अब देखते हैं कि बीएमओ अखनूर इस पर क्या कार्य करते हैं, किस तरह से एक्शन लेते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं ये वाक्य आप लोगों के साथ भी आप बीती होगी। आप मैक्सिमम जितने भी क्षेत्र से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर लोग आते हैं, जब उनको मेडिकल फैसिलिटी वहाँ पे नहीं मिलती है, सरकार की स्कीमें जो हैं वो दूर दूर से काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि सरकार अपनी स्कीमों पर ध्यान दे रही है। गांव-गांव, क्षेत्र तक वो स्कीमें जो हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। हर जगह हॉस्पिटल तो खुले हैं, लेकिन वो सिर्फ सफ़ेद हाथी की तरह खड़े हैं, ना ही वहाँ पे स्टाफ है। स्टाफ की कमी भी काफ़ी हॉस्पिटल्स में आए दिन आपने देखा होगा, हमने जोड़ियां क्षेत्र से एक हॉस्पिटल की खबर लगाई थी। स्टाफ तो है, कुछ चंद स्टाफ है, लेकिन ओपीडी वहाँ पे बंद रहती है, स्टाफ टाइम पे नहीं जाता, क्योंकि उनको अपने शायद प्राइवेट क्लिनिक्स देखने होते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में जाके जो ट्रीटमेंट देखना होता है, क्योंकि शायद प्राइवेट से उनको पैसा आता है और सरकारी तनख्वाह से उनका कुछ बनता नहीं। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग गाँव से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। अगर ये स्टॉक आ रहा है तो क्यों डंप किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल, एक बड़ा चिन्ह है। जैसे कि हमने आपको इसमें मेंशन करके भी बताया कि 5/22 इसकी एक्सपायर डेट थी। क्या रीजन था कि इनको डंप करके बाहर फेंकना पड़ा? चाहे वो टेंडर वालों की गलती हो, चाहे वो दुकानदारों की हो, चाहे डॉक्टर्स की हो। कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।